महाव्याहृति 7 हैं जो 7 लोकों के परिचायिका मानी जाती हैं। ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। तो आखिरी वाला सत्य लोक है जिसको सचखंड बोलते हैं। भू जो है वो पृथ्वी, तो आपका जो मूलाधार चक्र है उसको पृथ्वी से जुड़ा हुआ माना जाता है, जिसके जो अधिपति हैं वो गणपति भगवान हैं। बहुत गंभीर चर्चा ना हो जाए, फिर सरल करता हूँ और सरल करता हूँ। तो आप जो है सभी चक्रों में ऊर्जा देते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं, और अगर आपको ठीक विधि आ जाए तो आप ये आश्चर्य करेंगे, आपके अंदर रिद्धि, सिद्धि, नवनिधि, ये सारी शक्तियाँ और अलग अलग तरह के व्यक्तित्व में आपके अलग तरह की चीज़ें जागृत होती हैं। 5 दिन तो गायत्री पर ही कार्य होना चाहिए, 5 दिन की गायत्री साधना करनी चाहिए। और नियम ये है कि द्विज अवस्था आपकी आए, मतलब गुरु से आप दीक्षा ले लें, मंत्र दीक्षा लेने के साथ फिर गायत्री साधना करें। उसमें जो है कंठी माला से लेकर यज्ञोपवीत तक की व्यवस्था करने के लिए नियम बनाए गए हैं। किस तरफ मुख करके आपने बैठना है। इसलिए मनु ऋषि ने बड़ी अद्भुत घोषणा की, क्योंकि इसका संबंध सूर्य से होता है। नो तिष्ठति ये पूर्वाम, नो पास्ते यस्तु पश्चिमाम, स शूद्रवत बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विज कर्मण। सूर्य की ओर मुख करके अगर अपनी साधना सुबह आप वंदन नहीं करते हैं तो समाज में आप गलत एक परंपरा खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि आप आलसी हैं और आप भगवत भजन से दूर हैं। तो कहते हैं तो फिर समाज से अलग बैठाना चाहिए, व्यक्ति को अपने ग्रुप से अलग करना चाहिए। ऐसे ऐसे भी नियम बनाए गए पुराने समय में, कठोर नियम थे। लेकिन मैं फिर कहूँगा आपसे कि आप सही जगह चुनिए, सही ढंग से आप पाठ करिए और फिर इसका चमत्कार देखिए। अगर वाग्भट जैसे या मधुसूदन ऋषि जैसे व्यक्ति को गायत्री से लाभ हो सकता। वाग्भट ऋषि के बारे में आप लोग जानते हैं कि जिन्होंने अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम नाम के 2 ग्रंथ दिए और 7000 सूत्र दिए, जो चरक ऋषि के शिष्य थे। और चरक ऋषि के सामने बैठ कर के जिस समय वाग्भट पढ़ा करते थे तो वो ये कहते थे कि गुरुदेव आपने जो ये औषध बताई कि अपामार्ग का प्रयोग इस तरह से करना चाहिए, इससे जो है ये लाभ होंगे, इससे जो है कफ निवृत्ति होने के साथ राजयक्ष्मा जैसे रोगों की निवृत्ति हो सकती है, तो इसका प्रमाण क्या है? वो कहते थे मैंने अपनी साधना में, अपनी तपश्चर्या में, मैंने अपने अंदर जो कुछ देख लिया है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ और इसका लाभ तो होगा ही होगा। तो ये कहते थे कि नहीं, ऑब्जर्वेशन मतलब जिस चीज़ को आप चेक करते हैं, परीक्षण करते हैं, जिस चीज़ को आप जो है प्रमाण के साथ में देखते हैं, वो चीज़ को ही मान्यता दी जा सकती है, क्योंकि परीक्षण तो हुए नहीं। तो उन्होंने कहा तो परीक्षण तुम करना। और आपको ये आश्चर्य लगेगा कि उन्होंने पूरा जीवन लगा करके, क्योंकि गृहस्थ नहीं हुए, वो ब्रह्मचारी रहे, तो उन्होंने जो है एक एक चीज़ का परीक्षण किया। 50-50 लोगों पर एक दवाई का प्रयोग किया अलग अलग स्थानों में जा कर के, और इस बात का भी ध्यान रखा कि कौन सी औषध कहाँ उगती है और वो वहाँ किस तरह के रोग उत्पन्न होते हैं और उन रोगों के लिए कौन कौन सी दवाई दी जानी चाहिए। 130 वर्ष कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 135 वर्ष तक वाग्भट जिए, लेकिन वो भी गायत्री उपासक थे। 18 वर्ष तक तो उन्होंने जो है सामान्य विद्या पढ़ने में लगाए। उसके बाद में वो चरक ऋषि के विश्वविद्यालय में पहुंच गए थे, और उसके बाद जब चरक नहीं रहे तो उन्होंने ये कहा था कि अब मैं तुम्हें ये विद्यालय देकर जा रहा हूँ।
कि तुम मेरी परंपरा को आगे बढ़ाओगे। और उसके बाद उन्होंने जो आयुर्वेद पर काम किया, जो आयुर्वेद के डॉक्टर बनते हैं, वैद्य बनते हैं, वो वाग्भट के ग्रंथों को जरूर पढ़ते हैं। उनके द्वारा विद्या नहीं पढ़ेंगे तो उनकी डॉक्टरी पूरी नहीं होती। तो आप समझ सकते हैं कि गायत्री शक्ति जो है वो व्यक्ति के अंदर बुद्धिमत्ता को उत्पन्न करती है। तो कभी भी कोई व्यक्ति अपनी साधना को करना चाहता है तो उसे सही स्थान पर सही विधि से गुरु के द्वारा पहले मंत्र दीक्षा ले ले, या फिर गुरु जब अधिकार दे कि इस विधि के द्वारा आप बैठ के जाप करिए, तो निश्चित रूप से उसको लाभ होगा। हाँ, सामान्य ढंग से आप अगर जाप करते हैं तो कोई बात नहीं, जाप का लाभ तो आपको मिलेगा ही, लेकिन आंशिक लाभ मिलेगा। अगर आप विशेष लाभ लेना चाहते हैं, चमत्कारी चीज़ें करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तब तो विधि पूर्वक साधना करते हुए, अनुष्ठान करते हुए आपको करना चाहिए। तो पहले मैंने आपको बताया ओंकार का उच्चारण। तो मुख्य रूप से 7 महाव्याहृति होती हैं, लेकिन उसको भी विशेष विशेष प्रधान मानकर 3 महाव्याहृति मानी गई। वो हो गई भूर भुव स्वः, भूलोक जिसमें हम बसते हैं, ये आपका पृथ्वीलोक, और भुवलोक जिसे आप अंतरिक्ष लोक कहते हैं, और स्वहलोक जिसे आप देवलोक कह लीजिए या स्वर्गलोक कह लीजिए। तीनों और जाकर जो ऊर्जा अपना काम करती है, उस ऊर्जा को अपनी ओर खींचने के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। पृथ्वी शक्ति को, अंतरिक्ष शक्ति को और देव शक्ति को अपने अंदर विराजित करने के लिए इन ध्वनियों का प्रयोग होता है। ओम भूर्भुवः स्वः, जैसे कहेंगे भू तो पृथ्वीलोक, भूर्भुव अंतरिक्ष, स्वः देवलोक स्वर्गलोक। जहाँ से संबंध जुड़ जाए, हमारे अंदर खुशियाँ, शांति, सुकून, चैन मिलना शुरू होता है। तो इस तरह से उच्चारण करते हुए ध्यान जोड़ना होता है। और उसके बाद साथ में इसके अर्थ को ध्यान में रखते हैं। भू का अर्थ हुआ वह जो हमारे प्राणों का भी प्राण है। इस पृथ्वी पर जो है प्राण शक्ति काम कर रही है। चारों तरफ जो है, जो ऑक्सीजन का भंडार भरा हुआ भगवान ने, वो प्राण शक्ति है जो आपके शरीर में काम करती है। अंतरिक्ष में आप चले जाते हैं तो वहाँ वो प्राण शक्ति काम नहीं करती। ये बात ध्यान रख लीजिए। इसलिए ऊपर जाते समय ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, फिर दूसरी ऑक्सीजन मतलब दूसरी गैस आ जाती है, और हाइड्रोजन वगैरह और दूसरी तरह की जो गैसेज हैं वो मिलने लग जाते हैं। तो भूलोक जो है, इसको कहा गया प्राण शक्ति का केंद्र। और फिर साथ में कहा वो देने वाला कौन, का वही भगवती या वह परमपिता परमात्मा जिसके द्वारा हमें प्राण शक्ति मिलती है, वो प्राणों का भी प्राण है। तो हमने साथ साथ ध्यान भी किया, ओम तू सर्वरक्षक है, सबका रखवाला। भू तो प्राणों का प्राण है, भुव तो ही है जो दुखों को हरता है। तो अंतरिक्ष में माना जाता ना, ये ग्रह नक्षत्र भी उनकी ऊर्जा से हमारे रोज रोज के मूड बदलते रहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उन सब पर इन ग्रह नक्षत्रों का असर आ रहा होता है। हर दिन अलग अलग मूड, अलग अलग स्थिति आती रहती है। तो जैसे जैसे हम भुव शब्द बोलते हैं तो ध्यान कर रहे हैं कि वह शक्ति जो हमारे संकट को, कष्ट को दूर करती है, क्योंकि वहाँ से संबंध जुड़ा, सही ऊर्जा आपने धारण की, संतुलन बनने लग गया, तो आपका मूड ठीक रहता है, आपका वातावरण ठीक रहता है, तो आपका कल्याण होता है। जैसे आप कहते हैं स्वह, तो ये वो लोक जिससे आपका संबंध जुड़ रहा है
और आपको सुखदाता परमेश्वर से संबंध जुड़ रहा है। आप शांति और सुख को धारण कर रहे हैं। अब सामान्य ढंग से कहें तो क्या कहेंगे? ओम भूर्भुवः स्वः, तुम सर्वरक्षक दाता परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर या जगदम्बा पराम्बा माँ, मैं आपका ध्यान करता हूँ। आप ही इन मेरे प्राणों को भी प्राण देने वाली शक्ति हो, आप ही दुखों को मिटाने वाली शक्ति हो, और आप ही सुखदात्री शक्ति हो। तत्सवितुर्वरेण्यम। ये कहने के बाद आगे फिर कहा गया तत्, आप वह हो। वह मतलब कौन? इस पर आकर शब्द को, क्योंकि गायत्री महाव्याहृति के बाद यहीं से शुरू होता है। ओम भूर्भुवः स्वः, और कुछ लोग यहाँ के बाद फिर ओम बोलते हैं आगे। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे बोलते हैं। तो तत् शब्द जो है, तत् का मतलब होता है वह, वो। तो जो नजदीक वाली चीज होती है उसको हम कहते हैं यह, और जो दूर वाली चीज है उसके लिए बोलते हैं वो, वह। तो क्या कहा हमने? तत्, वह मतलब कौन? जिसको अभी कहा वो जो रक्षक है, वो जो प्राणों का प्राण है, वो जो दुख मिटाने वाला, जो सबको सुख देने वाला, वो क्या है? कहते हैं कि उसको महिमा अनंत है। जिस शब्द को हम वाणी से बोल ना सकें, वह जब हम कहना चाहते हैं, प्रेम पूर्वक किसी चीज़ को कहना चाहते हैं, आनंद में किसी चीज़ को कहना चाहते हैं, तो आदर में कहना चाहते हैं, तो नाम नहीं लेते, वह कह देते हैं। जैसे महिलाएं भी अपने पति का नाम नहीं लेकर के, वो आने वाले हैं, उनके आने का समय हो गया है। तो यहाँ ये कहा गया कि तू इतना प्यारा है कि तुझे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, तेरी तरफ इशारा ही किया जा सकता, जिसे बोला नहीं जा सकता। इसलिए कहा गया तत् त्वमसि, उपनिषद में कहा गया। वो जो अनिर्वचनीय है, उसी का स्वरूप तू भी है। तेरे अंदर भी शक्तियां भगवान ने बहुत दी हैं। तो वो विषय अलग हो जाएगा, लेकिन फिर मैं आपको कहना चाहता हूं, तत् का अर्थ हो गया जिसे हम शब्दों में न कह सकें, वह मतलब अनिर्वचनीय। तो अब तक क्या अर्थ हुआ? भगवान तू रक्षक है, या भगवती, हे भगवती माँ, आप सबकी संरक्षिका हैं, रक्षण करने वाली हैं। आप ही प्राणों की प्राण शक्ति हैं, आप ही दुख मिटाने वाली, और आप ही सुखदात्री हैं। आपकी महिमा अनंत है, अनिर्वचनीय स्वरूप है आपका, वचनों में कहा नहीं जा सकता, शब्दों में कहा नहीं जा सकता। तो तत् शब्द बोला आपने, उसके बाद क्या कहा? सवितर, तत्सवितुर। सवितु शब्द का प्रयोग, सविता मतलब सूरज के लिए कहा जाता है, और सविता का दूसरा अर्थ होता है सबको उत्पन्न करने वाली शक्ति। तो इसलिए इसमें मूल रूट जो इसकी जो मूल धातु है वो है सूय प्रसवे, उससे ये सविता शब्द बनता है, जो उत्पन्न करे, प्रेरणा दे, उत्पन्न होने की प्रेरणा दे। इसलिए प्रेरणा शब्द को भी अगर आप देखेंगे तो प्रेरणा शब्द का एक आम भाषा में शब्द चलता पैना, तीखापन जिसमें होता है। हर एक पेड़ के साथ एक ऊपर नोक निकली हुई होती है। जब तक उस पेड़ की वो नोक निकली भी, तो इसका मतलब ये वो और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा। जिसके अंदर प्रेरणा काम करती रहती है, वो आदमी ऊपर ही बढ़ेगा, ऊपर ही बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा। जिसने प्रेरणा लेना छोड़ दिया वो रुक जाएगा।
इसलिए बीज के अंदर से जब अंकुर निकलता है उसकी नोक को देखना वो कितनी पैनी होती है। अभी आपने क्षेत्रीय बीजी तो आपने देखा होगा कि जमीन के अंदर से, मिट्टी के अंदर से वो अंकुर कैसे फोड़कर बाहर निकल रहा था, कितना पैनापन होता उसमें। वो तीखापन जब तक आपके अंदर है उसी को सविता शक्ति बोलते हैं, सावित्री शक्ति बोलते हैं, जो तुम्हारे अंदर तुम्हें उगने के लिए, बढ़ने के लिए मजबूर करती रहे, जो तुम्हें ऊपर उठने के लिए मजबूर करे। यहीं तक नहीं रुकना, और आगे जाना, मतलब कोई स्थान छोड़ के नहीं भागना, उसी स्थान पर और प्रगति करना। अपनी चीज में इतना आगे बढ़ जाना है कि ये तुम अपने आप को ये कह सको कि कल जो मैं था मैं उससे भी और आगे बढ़ गया हूँ, और ज़्यादा बढ़ रहा हूँ, और बढ़ रहा हूँ। कोई मुझे समझे ना समझे, लेकिन मैं खुद को समझता हूँ। ज़्यादातर लोग कह रहे होते हैं कि लोग हमको नहीं समझते। भाई तुम खुद को तो समझो पहले। तुम खुद को खुद नहीं समझ पा रहे हो कि तुम हो क्या, तुम होना क्या चाहते हो, तुम जाना कहाँ चाहते हैं, तुम बनना क्या चाहते हो। पहले खुद तो समझो आप। मेरे साथ हमेशा यही गड़बड़ होती है कि लोग मुझे समझ ही नहीं पाते हैं। जिस दिन आप अपने को समझने लग जाओगे दुनिया भी समझेगी, और अगर नहीं समझे दुनिया तो आप ठेका मत लीजिए दुनिया का। खुद को समझना शुरू कर दीजिए, जिसका परिणाम ये होगा कि आप अपने आप में संतुष्ट, आनंदित होकर के जी सकेंगे। और कितनी भी कोशिश कर लें, पत्ते कभी भी फूल की खुशबू को नहीं छिपा सकते। आपके अंदर की विशेषता को कोई दुनिया में छिपा नहीं सकता। आपके अंदर की जो गुणवत्ता, क्वालिटी है, वो तो प्रकट होगी, आपकी सुगंध तो फैलेगी ही, उसे दुनिया रोक नहीं सकती, वो तो सिर चढ़कर बोलेगी ही। इसलिए अपनी विशेषता को बढ़ाते रहना चाहिए। तो सविता का अर्थ हुआ वह जो प्रेरक तत्व है। सविता का दूसरा अर्थ हुआ जो हमारे जीवन में प्रेरणा दे, हमें उत्पन्न करे, हमें आगे बढ़ाए। और सविता का अर्थ हुआ सूर्य। तो क्या अर्थ करेंगे अब हम? सार में क्या कहेंगे कि हे जगदम्बा माँ, तुम सबकी रक्षिका हो, प्राणों की प्राण शक्ति हो, आप ही दुख मिटाने वाली सुखदात्री हो। आपकी महिमा अनंत है, शब्दों में नहीं कही जा सकती, और आप ही सभी की उत्पादिका हैं, उत्पन्न करने वाली हैं, और आप ही सबके अंतर में प्रेरणा देती हैं। आपके इस प्रेरणा वाले स्वरूप का मैं ध्यान करता हूं। तो तत्सवितुर, तो सविता शब्द पर जब आप जाएंगे तो यहाँ मतलब हो गया जो सबको प्रेरणा दे। और उसका ध्यान करने का मतलब है कि अपने अंदर की प्रेरणा शक्ति को जगाए रखो। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी प्रेरणा लेने लग जाता है तो उसको रोज नए नए आइडियाज आते हैं। दूसरों को काम करता हुआ देखें, ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, और देख देख कर अपने आप को नया बनाने की कोशिश करता रहे। तो इसका मतलब है हमारे अंदर की सविता शक्ति जागृत हो गई है। ये शक्ति जगाए रखना चाहिए। व्यक्ति व्यक्ति को देख करके सीखता भी है, और व्यक्ति व्यक्ति को देख करके आगे बढ़ता भी है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हर दिन कुछ न कुछ सीखने की कोशिश कीजिए।